हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग, बताएं। सबसे पहले आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। आप लोग जो एग्ज़ाम हम लोग का कितना तारीख को है, 8 फरवरी से स्टार्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, तो आप लोग धुआंधार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बता रहे हैं कि आज हम लेंगे मैथ और इंग्लिश का सेशन। ठीक है, जो मॉडल 5 जो हम लोग का डेली चल रहा है, मॉडल पेपर और गेस पेपर 5। ओके, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पेन पेपर लेकर बैठना है और फोकस होकर क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि इस लेक्चर में, इस सेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग पहले सॉल्यूशन करें और कमेंट में जरूर आंसर दें। ओके, तो बिना देर किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो चला जाए। चलो देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है मैथ का। ओके, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर। तो कौन सा होगा, पूछा जा रहा है कि मेरा कौन सा इनमें से जो रेशनल नंबर होगा उसमें से एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या 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 होता है, पहला होता है 0 होता है, दूसरा होता है 1 होता है। ओके, तो इसमें से क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी पूछ रहा है, वो भी एडिशनल। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा, मतलब इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे कि वो मेरा आइडेंटिटी होगा। जैसे कि हम बताएं कि अगर 1 में 0 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, इसका 1 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर में ऐसा संख्या ऐड करें तो वो नंबर सेम आ जाए, तो उसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। दो तरह के आइडेंटिटी होते हैं, एक मतलब मल्टीपल आइडेंटिटी होता है जिसमें 1 होता है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या को अगर ऐसा ही क्वेश्चन सेम आ सकता है, इस बार उसमें इसमें क्या दिया हुआ है, एडिटिव दिया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट अभी जो एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग बताइए कि मल्टीपल आइडेंटिटी कौन सा होगा। तो वहां पर आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि मल्टीपल आइडेंटिटी जान ले क्या होता है, कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करें तो फाइनल संख्या वही नंबर आ जाता है, उसी को कहते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी। अभी लेकिन इसमें दिया हुआ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। ओके, तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, और उसके बाद कमेंट में जरूर इसका इसका आंसर दें। अगर अभी कोई नए बच्चे आए होंगे तो उन लोगों को कहना है कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास यहाँ पर चलते रहेगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास होता है, क्लास नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पर डीपीपी सॉल्यूशन भी कराया जाता है। तो आप लोगों का कहना है कि आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1 इज, तो क्या होगा बताएं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, बताएं क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग कमेंट में। देखो देखो बच्चा लोग, क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 0/1 का इनवर्स बताइए। 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/0 हो जाएगा, होगा। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अगर 0/1 करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0। अब लेकिन पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। अगर किसी भी नंबर में, ठीक है, अगर 1/0 करेंगे तो ये मेरा फाइनल क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा कोई भी नंबर। ओके, यहां पर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो एग्जाम में क्या पूछते हैं, पहला तो ये जानना है कि अगर जो 8 फरवरी के एग्जाम होने वाला है और जो अभी चल रहा है सेशन, तो क्या महत्वपूर्ण इस सेशन में बताया जा रहा है। देखो ये है कि अगर हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करवाएं वैसे ही डाटा चेंज कर देगा एग्जामिनर, उसके बाद सेम क्वेश्चन दे देगा। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।
ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा है ऑड, ऑड वन डिजिट कौन सा है, बताएं आप लोग जल्दी फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताएं आप लोग। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 52 का स्क्वायर, यहाँ पर 56 का स्क्वायर और 57 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर। सबसे पहले पूछा जा रहा है 52 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, फाइनली 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पर ध्यान दो 52 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली मेरा कोई भी इवन नंबर आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट को लेकर चलते हैं अभी फिलहाल इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा मेरा। अगेन चलते हैं, यहाँ पर 56 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, आएगा जरूर से आएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या आएगा, 36 होगा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं अभी। पूरा स्क्वायर करने से मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहला कि स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क दिखाना है। अब आप क्या करेंगे, 52 का स्क्वायर निकालेंगे, 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो उतना नहीं टाइम वेस्ट है, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल लें, क्या इवन है, हाँ इवन है, ये भी इवन है। उसके बाद देखिए 57 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, ये मेरा इवन है, सॉरी ये मेरा क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, ये मिल गया। 7 7 49 होता है, ओके। अब देखो 58 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी मेरा इवन नंबर आएगा। तो देखो यही मेरा दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, ऑड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन बच्चे लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है तो उनका करेक्ट है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। तो जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ओके। आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करते रहना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो इस वीडियो में बहुत सारी चीज बताएंगे, क्या बताएंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, टाइप वाइज प्लस ट्रिक एंड टेक्निक बताया जाएगा। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर। मतलब 53 का स्क्वायर कीजिए, उसके बीच में कितने नंबर लाई करता है, मतलब उसके बीच में कितने नंबर मौजूद है। तो देखो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। आप लोग को सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चे होंगे कि 53 का स्क्वायर निकालेंगे और माइनस करेंगे 52 स्क्वायर, तो उतना समय नहीं हम लोगों के पास, ठीक है। तो क्या करना है, स्मार्ट वर्क दिखाना है। यहाँ पर क्या दिखाना है, हम लोगों को क्या मालूम है, क्या मालूम है, आप लोग को मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं, एकदम पढ़े। क्या होता है, ए माइनस बी होता है कि नहीं, और इंटू ए प्लस बी होता है, ओके क्लियर है। अब देखो ये वाला, देखो ये मेरा ए हो गया, ओके, और ये मेरा बी हो गया कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी है, तो इस वाले फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 53 माइनस और 52 हो जाएगा, और 53 प्लस 52। एक और चीज देखो, अगर इसके बीच का नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर एक और माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, देखो एग्जांपल बता रहे हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू होगा, एक और बताता हूँ कैसे माइनस होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस होगा, ओके। देखो 53 माइनस 52 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 53 प्लस 52 ऐड करो कितना आता है, आप लोग बताएं फटाफट कितना आएगा, 55 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाता है 105, मतलब 105 आ गया माइनस। तो टोटल आंसर आता है, फाइनली आंसर आता है 104, ये आपका आंसर आएगा। तो आप बताएं नहीं सर कि 100 यहाँ पर माइनस क्यों करें, माइनस क्यों किए, 1 क्यों किए माइनस। देखो यहाँ पर करने का क्या रीजन था कि हम यहाँ पर -1 किए। देखो क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बीच का नंबर बताएं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 5 के बीच का नंबर बताएं कितना नंबर होगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल कितना नंबर है, 3 नंबर है, ओके। तो अगर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो 4 अंक तो नहीं है मेरा, मतलब 4 नंबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस करना पड़ेगा, तब ये मेरा 3 के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा बोले कि इसके बीच में मतलब 1 और 20 के बीच में कितने नंबर होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली 20 माइनस 1 करना है और -1 एक बार और कर देना है, ओके। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो चलते हैं, इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143 इज, क्या होगा बताएं। देखो क्या होगा आप लोग बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को
समझे क्या बोला जा रहा है, 143 का क्यूब निकालें और उसके बाद उसका यूनिट डिजिट बताएं। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं कि क्यूब निकालना स्टार्ट कर देंगे, 143 में 143 को 3 बार गुना करेंगे तो वो काफी लंबा समय हो जाएगा और गुना करने में भी काफी डिफिकल्टी होगा। तो उसमें कैसे टाइम को मैनेज करें, देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, उसका क्यूब निकालेंगे। तो देखो बेहद आसान तरीका बता रहे हैं, अगर इसका यूनिट डिजिट जो दिख रहा है 3 है, तब इसका यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्यूब निकालते हैं तो 3 का क्यूब क्या आता है 27, जो फाइनल लास्ट में जो होगा वो मेरा 27 होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। ओके, चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करें खुद से, उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दें, क्योंकि हमें पता चले कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल का है और कैसे बना रहे हैं और कितना समय ले रहे हैं, ये भी मायने देता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप लोग बताएं इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देख कर ही टिक लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। आप लोग याद कर ले, क्यूब 11 से कितना 1 से लेके 20 के बीच में क्यूब याद कर ले। ये किसका है, 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 होता है। ओके, तो ये होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इफ क्यूब रूट ऑफ 0.0125 इक्वल टू एक्स, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोग इसका फटाफट खुद ब खुद मतलब आप लोग क्या करें इसका, ये आपका काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको SW दे दिया जाएगा। और एक और बात, ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी PYQ हुआ है, 22 में एग्जाम हुआ, 23 में हुआ है, सभी में इस तरह का क्वेश्चन भरा पड़ा है। तो हर एक क्वेश्चन को बना कर जाए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कुछ और। ठीक है, अभी एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा चेंज कर देंगे, लेकिन जो प्रोसेस होगा बनाने का सेम होगा। ओके, तो हर एक को ध्यान से देखना है और इस बार एग्जाम को फोड़ देना है, तब क्लियर कर देना है। ओके, एग्जाम को अच्छे नंबर से पास हो जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप सबके लिए SW है और कमेंट करें जरूर। चलो ये पूछा जा रहा है कि इन नंबर पैटर्न 27, 64 और 125 वाई देन द वैल्यू ऑफ वाई विल बी। देखो क्वेश्चन को परखना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 27 है, 64 है, 125 है और वाई है, द वैल्यू ऑफ वाई विल बी क्या होगा। तो आप ढूंढते रह जाएंगे, कभी निकलने वाले नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 27 क्या हो रहा है, यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा कि नहीं, और यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर चेंज होते जा रहा है, 3 का क्यूब हो गया, यहाँ पर 4 का क्यूब हो गया और यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। जाहिर सी बात है कि एक नंबर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 216 हो जाएगा। तो आप लोग याद करके रखें कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216, नहीं तो गुना कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्या है, 0.004 इज क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा जा रहा है इसी तरह का क्वेश्चन, तो काफी आसान, बोले तो आसान तरीके से आप लोग मैथ में अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करना है, पूरा सेशन कंप्लीट देखना है, इसमें मैथ और हिंदी दोनों लेंगे। ओके, और हमारे सर जो साइंस और इंग्लिश का सेशन नेक्स्ट में लेंगे। ओके, चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00040, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, देखो इसको सॉल्व भी करने का तरीका बता दे रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़ रहा है, तो जहां पर आपको नंबर दिख जाए, सिर्फ हमको नंबर से काम है और कुछ का काम नहीं है, नंबर दिख जाए, तो नंबर यहाँ पर दिख गया। ठीक है, नंबर दिख गया तो 4.0। अब यहाँ पर देखना कि दशमलव कहाँ पर है। ठीक है, तो वहां से आपको डिजिट काउंट करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6, 4 के पास रुक गया। अब क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4.0 इंटू 10 के पावर -6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या पूछा जा रहा है कि 3/4 के पावर 5 और 5/3 के पावर 5
काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, बता दे रहे हैं। बताएं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, आप लोगों को पता होगा a के पावर m है, ओके, और यहाँ पर क्या है, b का पावर m है, क्या है, a के पावर m है और b का पावर m है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, a के पावर a बाई बी और उसके पावर m कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह करना है। देखो 3/4 है, डिवाइड में 5/3 और यहाँ पूरा पावर 5 में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक टॉय इज परचेस्ड एट 1320 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी एंड 5% एसजीएसटी, द एनुअल प्राइस ऑफ द टॉय विदाउट जीएसटी। क्या पूछा जा रहा है इसमें, सबसे पहले कि एक हम खिलौना खरीदते हैं, ओके, जिसमें हमको क्या होता है 1320 रुपये में खिलौना खरीदते हैं, और उसमें क्या होता है 5% जीएसटी लगाता है, वो भी इस जीएसटी, और एक सीजीएसटी लगाता है 5%। तो आपको बताना है कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक्चुअल प्राइस निकालना, तो एक्चुअल प्राइस को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। एक्चुअल प्राइस मेरा क्या होगा, एक्स होगा, होगा कि नहीं, ये आपका एक्चुअल प्राइस है। अब क्या करना है आपको, यहां पर क्या बोल रहा है कि 5% क्या ऐड कर रहा है, जीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ऐड कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 10%। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होता है कि जितना भी कोई भी प्राइस होता है हमेशा 100% पे होता है। अब क्या कर रहा है कि आपको जीएसटी और लगा दिया 10%, 10% मतलब 5% दोनों को ऐड करके, तो टोटल कितना हुआ, इस एक्चुअल प्राइस का 110% निकाला। निकालने के बाद 1320 रुपए में हम लोग क्या किए, परचेस किए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये था। ओके, समझ गए। अब यहां पर आपका एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, x इंटू क्या करेंगे, यहां पर देख सकते हैं 110/100 हो जाएगा, ओके, और यहां पर 1320 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहां पर x को क्या करेंगे 1320 है, और यहाँ पर 10 मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 11 डिवाइड में हो जाएगा। अब ऊपर काट देते हैं, कितना से कटेगा, एक बार में कटेगा 13, और यहाँ पर 22 मतलब दो बार में 1200 आता है आपका एक्चुअल प्राइस। मतलब 1200 रुपया एक्चुअल प्राइस होता है, जिसमें जीएसटी ऐड करता है 10%। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 1320 रुपया में खरीदते हैं किसी भी सामान को। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। चलो अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो, ए शॉपकीपर सेल्स अ पेन सेट एट 20% प्रॉफिट टू अनदर शॉपकीपर हु सेल्स इन इट एट अ लॉस ऑफ 20% ऑफ इफ प्राइस ऑफ पेन सेट वाज 112, व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन टोटल ट्रांजैक्शन। बताएं, आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं कि क्या होने वाला है इसका आंसर। देखो बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है 20% प्रॉफिट पर एक पेन सेट का पेन, मतलब बंडल है पेन का, मतलब आता है बंडल, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पेन है, 20 या 30-40 पेन है, उससे मतलब नहीं है। बोला जा रहा है कि 20% प्रॉफिट पर दूसरे दुकानदार को बेचता है। ओके, एक दुकानदार 20% प्रॉफिट पर दूसरे दुकान को बेचता है। ओके, और क्या करता है दूसरा दुकान मेरा क्या करता है, वो मेरा 20% लॉस पर बच्चे लोग को बेच देता है। तो क्या हुआ, वहां पर हम लोग ने इफ प्राइस ऑफ पेन सेट वाज 112 रुपया, तो प्राइस कितना होता है सेट 112 रुपया होता है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन टोटल ट्रांजेक्शन। तो आप लोग बताएं कि क्या लॉस एंड ट्रांजेक्शन होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होने वाला है, देखो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 42 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर सबसे पहले यहां पर बोला जाए 10% 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 112 का मतलब एक्चुअल प्राइस मेरा क्या था पेन का, मेरा यहाँ पर आता है सेट करते हैं हम लोग 112 रुपए। अब 20% प्रॉफिट करते हैं, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कोई भी सामान का क्या होता है 100% होता है, और उसमें 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। ओके, एंड क्या करता है 20% दूसरा दुकानदार लॉस करता है, तो कितना हो जाएगा 80%। ओके, तो इसका आपका फाइनल तो बोल रहा है कि लॉस होगा कि क्या होगा आपको बताना है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको लॉस होगा, होगा कि नहीं लॉस। चलो सॉल्व करते हैं। 112 हो गया, 120/100 हो जाएगा परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ओके, यहाँ पर हो गया 80/100। देखो सॉल्व करते हैं क्या आता है। देखो ये 00 खत्म हो गया, हो गया खत्म। अब पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आता है 10,752 आ गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा। ओके, ये आपका आ गया 10,752। ओके, तो आपसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, नहीं तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो फाइनली आया यहाँ पर, 1 सेकेंड इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पर क्या आया 24,112। 24,112 कितना आता है आप लोग बताएं। 24,112 सॉल्व करें, 24,112 फटाफट आप लोग सॉल्व करें, हम सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा, तो यहाँ पर आता है 4 दूनी 8, 4 आ गया और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आएगा 4 2 2 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 2688। अब इसे 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है मेरा नंबर, ये मेरा नंबर आता है 200। ठीक है, इसको डिवाइड करें आप लोग। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 25 और 26 और यहाँ पर 88 है, तो एक बार में हो जाएगा 25, एक हो गया 18 और 188। तो 25 कितना होता है, 25 पचे 125 होता है, 25 छके 150 हो जाएगा और 25 सत्ते 175। 17 कुछ आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, खुद मतलब क्या करना है आपको, आगे सॉल्यूशन करना है। अगर नहीं बनेगा तो इसको सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं, फटाफट बताएं, आप लोग कमेंट करें। ओके, चलो फटाफट बताएं, आपको कमेंट करें। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% लॉस हो जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों के लिए HW दे दिया जाता है कि आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करें, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 50,000 at 4% एनुअल फॉर 2 years विल बी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 50,000। ये आपका क्या हो गया, आपका प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ प्राइस, यहाँ पर आपका दिया हुआ 50,000। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रेट दिया हुआ है 4%। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 2 ईयर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपको फाइनली निकालना है CI और माइनस SI निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पहले कमेंट में बताएं, क्या होता है फटाफट बताएं आप लोग। P होता है इंटू 1 माइनस 1 प्लस R/100, T होता है पावर में और -1 हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिखने के बाद यहाँ पर आता है क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं PRT होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। PRT डिवाइड में क्या होगा, PRT इंटू डिवाइड में 100। और क्या करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करें फटाफट आप लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस R/100 मतलब 4/100। तो इसको सॉल्व करके क्या करेंगे 25 लिख देंगे और यहाँ पर 2 पावर में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। चलो अब माइनस PRT क्या होगा आप लोग फटाफट बताएं। PRT हो जाएगा 50,000, 50,000
इंटू आर क्या है 4 और यहाँ पर टी मेरा क्या है 2, यहाँ पर 100 हो गया। चलो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कुछ पार्ट, ठीक है, तो 1 सेकेंड आपको दिखने लगेगा। चलो दिख रहा है आप लोगों को। चलो देखो अब यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 50,000 सबसे पहले यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो 25 प्लस 1 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 26/25 का होल स्क्वायर आएगा -1। और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आता है 4/8 मतलब 25 2/25। पूरा का सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर आपका आता है क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 80 रुपीज आएगा आपका। डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 80 रुपीज आएगा। ओके, सॉल्व करना है आप लोगों को खुद से। ओके, आपका आंसर आएगा 80 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर। तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें वेरी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बताएं फटाफट। तो देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल को कैसे टेक्निक से बनाते हैं बताते हैं आपको। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड है। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। सब लोग जानते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है यहाँ पर। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्पीड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेरी इनवर्सली विद द ईच अदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड मेरा पहले तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे कि अगर कोई भी गाड़ी 120 किलोमीटर के चल रहा है स्पीड, एगो चल रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड में, तो सबसे पहले कौन सबसे पहले मान लिया स्कूल पहुंचेगा, सबसे पहले स्कूल कौन पहुंचेगा 120 किलोमीटर पर वाले, मतलब कि 120 किलोमीटर पर आवर वाले स्कूटर से जाएगा तो वो सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाला है। ओके, तो वो पहुंचने वाला है, मतलब कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। ओके, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर दिख रहा है इनवर्सली पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए स्टूडेंट रीचेस हर स्कूल इन 20 मिनट विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल 8 मिनट अर्लियर एंड हर स्पीड शुड बी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या बोला जा रहा है, और इसको काफी टिक वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्कूल जा रही है 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में पहुंचती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अब वो चाहती है कि वो अभी स्कूल पहुंचे 8 मिनट में, तो कितना स्पीड हम बढ़ाएं। सबसे पहले तो 12 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी, तो वहां 20 मिनट में स्कूल में पहुंच गई। उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर हम 8 मिनट पहले, यहाँ पर दिया हुआ सी वांट टू रीच हर स्कूल 8 मिनट अर्लियर, मतलब 8 मिनट पहले उसको पहुंचना है स्कूल में, ठीक है, तो क्या करना है, तो स्पीड कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है 8 मिनट पहले बोल रहा है, तो मतलब 12 मिनट में उसको पहुंचना है स्कूल, तो उस समय स्पीड क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, S1 इंटू S2 S, और यहाँ पर S2 इंटू और यहाँ पर T2। ये क्या होता है, स्पीड जो पहला बार स्पीड हुआ है और जो टाइम लग रहा है, और ये होता है इक्वल होता है, डिस्टेंस तो इक्वल होता है, इसलिए इक्वल इसमें लिखा गया है, क्योंकि देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं। अब देखो दोनों में डिस्टेंस सेम है, हमको स्कूल जाना है एक ही डिस्टेंस है, लेकिन टाइम यहाँ पर गैप यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए यहाँ पर स्पीड एंड टाइम दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो स्पीड एंड टाइम का जो फॉर्मूला होगा, इक्वलिटी हम लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्पीड क्या दिया हुआ यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ 20 मिनट। अब दूसरा क्या पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर आप बताइए कि कितना स्पीड रखें कि यहाँ पर हम 8 मिनट पहले पहुंच जाए, मतलब 8 मिनट पहले पहुंचने मतलब 12 मिनट में पहुंच जाए, 12 मिनट पहुंचना है, ठीक है। तो कैसे क्या होगा सॉल्व, देखो ये तो 12 से 12 कट गया, तो बचा मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी। तो कौन सा आइडेंटिटी है देखकर बताएं आप लोग, फटाफट बताएं इसका आंसर। पहले तो देखो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पॉसिबल है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है, सभी में जेड माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो जेड माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पर होगा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो जिन बच्चा लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो उनका सही होगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इररेडुसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 120x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। तो बताएं आप लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जानते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसी तरह इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर कैसे इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, ये आंसर हो ही नहीं सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसको ब्रेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बी है, मतलब इसको इसमें गुना किए तो क्या आया 121x स्क्वायर, और ये क्या होगा इसमें इसमें गुना करेंगे तो ये आता है 169y स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब बताएं, ऑप्शन सी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों में प्लस है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 9999 क्या है, 999 का होल स्क्वायर माइनस 995 का होल स्क्वायर। तो सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये आप लोगों के लिए SW है, आप लोग खुद सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट करना है। ओके चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करें आप लोग। देखो सिंपल है, सभी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सभी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -3 है, तो क्या आएगा। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वेरिएबल मेरा सेम हो, यहाँ पर देखो वेरिएबल मेरा क्या है, सेम है, तो -3 वेरिएबल को मान लेते हैं, ये मेरा क्या है 1 है, अभी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हम 1 मान लिए, और यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -3 + 1 तो क्या आएगा -2 और -2 और -2 -4 आ जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 हो गया और 1 क्या माने थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माने थे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है बताएं, आप लोगों का मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताएं आप लोग। ओके आप लोग कैसे सॉल्व करें ये भी बताएं, आप लोग बताएं कि कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5y + 3 और y स्क्वायर -16 दिया हुआ है, इट्स वन साइड इज 5y स्क्वायर -y -12, व्हाट इज दिस अदर साइड। तो बताएं अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी होता है, ये मेरा L हो गया, ये मेरा B हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पर 5y + 3 और यहाँ पर दिया हुआ है y स्क्वायर -16। ओके ये दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी होता है, तो यहाँ पर L दिया हुआ है एक साइड दे दिया है मेरा, कोई भी साइड दे दिया है। ओके 5y स्क्वायर -y -12 दे दिया है और यहाँ पर कोई टर्म फाइंड करना है, मान लिया b फाइंड करना है। ओके यहाँ पर कोई देखो, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर 5y + 3 हो जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर -16 हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे डिवाइड हो जाएगा ये वाला टर्म उस साइड जाकर, तो 5y स्क्वायर -y -12 हो जाएगा। देखो ये 5 कट जाएगा, ओके 5 कट गया, चलो 5 कट गया, चलो ये 5 कट गया,
देखो ये 5 5 कट गया। अब क्या करेंगे, y प्लस 3 है, y माइनस 16 है, तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया, इसको साइज नहीं मिल रहा है, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। चलो चलो यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 3 है ना, तो y प्लस 3 को जैसे है तो वैसे छोड़ देंगे इसको, और यहाँ पर y माइनस 16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 4 लिख सकते हैं, और इंटू y माइनस 4। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी क्वेश्चन में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 से 4 क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को याद कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप लोग फैक्टर तोड़े, फैक्टर तोड़ने के बाद क्या आता है, वाई स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ लेते हैं, फैक्टर ब्रेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बताएं आप लोग फटाफट। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम मान लिया -4y करते हैं प्लस 3y, यहाँ -12 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। y कॉमन लेंगे तो y -4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर y -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया +3, और y का वैल्यू 2 आएगा, y -4, ये हो गया आपका वैल्यू। इसको तोड़ने के बाद मतलब इसको फैक्टर किए, इसको 0 नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू नहीं निकालना है, तो यहाँ पर 0 नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग को फाइंड नहीं करना है, इसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर लिया हम लोग। तो यहाँ पर लिख देते हैं y प्लस 3, और यहाँ पर y -4 है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ टर्म कट रहा है कि नहीं बताएं आप लोग। y प्लस 3 कट गया, y -4 कट गया, तो फाइनली कौन सा ऑप्शन बचता है, y प्लस 4 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 21 एडेड टू अ थ्राइस ऑफ होल नंबर गिवन 99, द नंबर इज। बताएं आप लोग जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएं, फटाफट आंसर इसका बताएं आप लोग। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 21 दिया हुआ नंबर एक मेरा है, और एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव्स 99, मतलब कि थ्राइस ऑफ होल नंबर, एक नंबर ले लेते हैं, x मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 से, तो आता है मेरा 99। तो आप उस नंबर का नाम, मतलब उस कौन सा नंबर होगा जो बताएं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 - 3x हो जाएगा, यहाँ पर 99, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -3x हो जाएगा, उस साइड जाएगा -20, 99 और -21 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और 19 - 21 कितना आएगा फटाफट बताएं आप लोग, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट जाएगा 3 से, और लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होने वाला है कि नहीं, सबसे पहले कहीं गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर एडेड का बात कर रहा है, प्लस 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 प्लस, ओके ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है। एडेड का बात कर रहा है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2 नंबर को, यहाँ पर क्या आएगा, 3 से कट जाएगा कितना बार में, यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा, और 18 26, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 26 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 295, द स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या होगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर सम ऑफ द 5 क्या बोला है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मेरा 1 3 5 7 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, अगर लगातार ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या करना है, आपको बताना है कि उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होने वाला है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा उसका कोई पता नहीं है, तो मतलब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्यूशन करवा मतलब कर ही देते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर इसका। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले ऑड नंबर हम लेके चलते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए x हो गया, ओके पहला, ओके ये मेरा ऑड नंबर हो गया। अब दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, x + 2 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पर x मान लिया जाए, यहाँ पर ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, 1 ले लिए, ठीक है, तो ऑड हो गया। अब यहाँ पर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी मेरा ऑड हो गया। तो अब देखो 5 लेना है, वो भी लगातार संख्या, तो यहाँ पर x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 6 हो जाएगा। कितना संख्या ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक और ले लेते हैं x + 8, तो कितना हो रहा है टोटल 295 आ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करें, x और कितना बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 5x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2 4, तो कितना होता है 6, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 12, मतलब और 20 हो जाएगा यहाँ पर ऐड करने के बाद।
तो 29 5 हो जाएगा और 5x का वैल्यू हो जाएगा 275 और यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आएगा पता है आप लोग फटाफट 5 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 मतलब आप लोगों का आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा क्या आ जाएगा 55। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताएं फटाफट इसका आंसर कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years less than 5 years times of the age of his son and after 5 years the age of the father will be 3 years more than 3 times of the age of the son the present age of the son is क्या होगा आप लोग क्या बताना है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फादर का प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पर और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 years less than 5 times of the age of son कहा जा रहा है कि 5 क्या बोला जा रहा है कि उसके सन का 5 गुना साल क्या बोला है 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन एंड 3 years लेस देन तो क्या हो रहा है फादर का उम्र उसके फादर की उम्र क्या है उसके पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 साल कम है 3 साल कम है सॉरी 5 गुने से 3 साल कम है तो कैसे लिखेंगे इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मान लिया जाए हम मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या कि सपोज यहाँ पर फादर का एज मान लेते हैं सबसे पहले फादर का एज वो भी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x मान लेते हैं और सन का मान लेते हैं y ओके ये मान लिए अब पूछा जा रहा है कि फादर इज 3 years लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द सन मतलब फादर का एज क्या है 3 years लेस देन है कितना 5 टाइम्स ऑफ द एज 3 years क्या है 3 years लेस देन ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर मतलब 5 साल बाद तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको फादर का उम्र क्या हो जाएगा 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा जाहिर सी बात है x है अभी और 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा अब और क्या होगा यहाँ पर सन का भी हो जाएगा y + 5 होगा कि नहीं उसके बाद बोला जा रहा है 5 साल बाद एज ऑफ द फादर विल बी क्या बोला जा रहा है एज ऑफ द फादर विल बी 3 year मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन क्या बोला जा रहा है 3 year मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन मतलब जो सन का एज है 5 साल बाद उससे 3 गुना होगा और 3 गुना होने के बाद उसका 3 years ज्यादा होगा मतलब मोर देन 3 years एंड देन 3 टाइम्स एज ऑफ द सन द प्रेजेंट एज ऑफ द सन तो पूछा जा रहा है आपको कि वर्तमान में उसके पुत्र का आयु कितना होगा ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन तो इसको सॉल्व करते हैं देखो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर x + 5 हो गया और यहाँ पर 3y हो जाएगा प्लस 15 + 3 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 उस साइड चला जाएगा तो क्या बचता है मेरे पास 18 - 5 तो यहाँ पर बचता है 13 ये आपका हो जाएगा फाइनल सेकेंड इक्वेशन होगा चलो क्या करते हैं सबसे पहले इस वाले टर्म को छोटा कर देते हैं यहाँ पर चलो और थोड़ा छोटा कर देते हैं स्पेस मिल गया चलो सॉल्यूशन करते हैं चलो यहाँ पर दिया हुआ ये इक्वेशन मिल गया अब क्या करेंगे अब क्या करना है पता है देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 2 इक्वेशन मिल गया अब उसको सॉल्यूशन करेंगे सिंपल कैसे सॉल्यूशन होगा देखो यहाँ पर दिया हुआ मेरा x - 3 यहाँ पर क्या कर लेंगे यहाँ पर x + 5y हो जाएगा = 3 इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन से अब सेकंड क्या है x - 3y = 13 है ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन सेकंड है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ पर कट जाएगा अब यहाँ बचेगा कितना 5 और 3 8y हो जाएगा और यहाँ पर माइनस मतलब कितना आएगा कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है ना देखो यहाँ पर कहीं गड़बड़ कोई समस्या यहाँ पर क्या ही गड़बड़ लग रहा है आपको बताएं आप लोग कमेंट में देखो यहाँ पर 8y आ रहा है यहाँ पर माइनस में कैसे आएगा अगर ये मान लिया जाए यहाँ पर 8y हो गया यहाँ पर
यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलत है। क्या गलत है कि यहाँ पर आप लोगों का जो होगा, यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर आपका प्लस होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 टाइम्स लेस देन, बोला जा रहा है 3 ईयर्स लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द एज। तो 5 टाइम्स एज ले लिए और 3 साल से मतलब वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5y माइनस 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या होगा इक्वेशन, x माइनस 5y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस साइन हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन हो गया। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ पर माइनस साइन हो गया तो ये वाला मेरा हो जाएगा प्लस हो गया और ये वाला टर्म कट गया। तो बचा मेरे पास कितना, 2 बच गया, -2 बचा यहाँ पर, और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया मेरा 8। तो y क्या है मेरा, क्या है y मेरा क्या है, मेरा सन ऑफ एज है, मतलब एज ऑफ सन है, मतलब पुत्र का उम्र क्या है, 8 ईयर है। मेरा क्या आता है फाइनल, 8 ईयर आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 8 ईयर आ जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर, द यूनिट डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स द डिजिट इन tens place if the digits are replaced with each other and the number becomes 18 more than first number, what is the first number। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखा है आप लोग, फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद से करने का ट्राई करें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो द यूनिट डिजिट इन अ 2 डिजिट, सबसे पहले बोला जा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, मान लिया जाए x और y, हमको नहीं पता है x और y है, और बोला जा रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब ये हो जाएगा y, द डिजिट इन टेंस प्लेस, ओके मतलब x हो जाएगा, और क्या बोला 2 टाइम्स, ओके। तो कहा जा रहा है कि मेरा कि द यूनिट डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स द डिजिट इन टेंस प्लस, मतलब कहा जा रहा है कि y इक्वल टू 2x बोला जा रहा है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अगर यूनिट डिजिट का जो बोला जा रहा है, यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस, ये हो गया। आप क्या करेंगे उसके बाद, इफ द डिजिट्स आर रिप्लेस्ड विथ ईच अदर, उसके बाद डिजिट को रिप्लेस करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा yx हो जाएगा, डिजिट रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, द नंबर बिकम्स 18 मोर देन द फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर होगा मेरा, जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें क्या होगा, मोर देन हो जाएगा 18 नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कहानी है, बच्चा लोग कहाँ गलती करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखें। तो कोई भी नंबर होता है, मान लिया 13 हम लेते हैं, 13 मेरा नंबर है कि नहीं, 13 नंबर है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 1 कर सकते हैं और +3 कर सकते हैं कि नहीं। ये मेरा यूनिट डिजिट हो, ये मेरा एक डिजिट हो गया, यहाँ पर दूसरा डिजिट हो गया, ये मेरा यूनिट डिजिट, ये मेरा 10 प्लेस हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या माने, x माने कि नहीं, और इसको y माने, तो इसको लिख सकते हैं 10x + y। इस वाले पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं कि नहीं, फटाफट आप लोग बताएं। ओके अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10x + y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10x + y लिखने वाले हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, 10x + y होने वाला है। तो देखो इसको इरेज कर लेते हैं। चलो 10x + y हो जाएगा, यहाँ पर 10x + y हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन में कुछ और बोला जा रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिप्लेस करने का मतलब डिजिट को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फाइनली yx का क्या हो जाएगा, रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर 10y + x हो जाएगा, डिजिट रिप्लेस्ड हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि द नंबर, पूछा जा रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिप्लेस विद ईच अदर, हो गया द नंबर बिकेम्स, जो नंबर आएगा मेरा 10y + x आएगा, ये नंबर हो गया, बिकम्स 18 मोर देन द फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट नंबर क्या था, 10x + y था मेरा, उससे 18 मेरा क्या होगा, मोर देन हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो ऐसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले y का वैल्यू 2x है, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पर वैल्यू पुट कर दे 2x। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, y का वैल्यू 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 20x हो जाएगा +x, और यहाँ पर 10x, और यहाँ पर y है
तो y का वैल्यू पुट कर देंगे 2x हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 12x और यहाँ पे 21x, तो टोटल जोड़े तो कितना आता है बताएं आप लोग, फटाफट फटाफट आप लोग बताएं इसका आंसर, फटाफट सॉल्यूशन करें आप लोग। बताएं आप लोग क्या होगा। 10x प्लस वाई है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिए यहाँ पर, देखो कहाँ मिस्टेक किए हैं, देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर जितने भी y टर्म है एक साइड ला सकते हैं, 10y माइनस वाई, ये वाला y है यहाँ पर आएगा तो क्या होगा 9y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 10x आएगा इधर तो माइनस 9x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बचेगा मेरा 18, तो यहाँ पर आया मेरा फाइनली y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे उस साइड जाएगा, 18 को काटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो आया मेरा 2, ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये आ गया, तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। चलो ये आ गया, चलो अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। चलो अब देखो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू 2x लगते हैं, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, 2x लगते हैं, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका आ गया x का वैल्यू क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर तो क्या पूछा जा रहा है आपको, फर्स्ट नंबर बताइए, तो फर्स्ट नंबर x का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू आप लोग बता दें, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा कि x का वैल्यू कहीं 2 दिख रहा है, 1 है, 3s 4 है, डी है, तो ऑप्शन डी हो जाए करेक्ट। y का वैल्यू निकाले बिना आप ऑप्शन डी नंबर टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 2, तो ऑप्शन में दिख रहा है सिर्फ 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ओके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू 4 मिलेगा, तो उतना सॉल्व करने का झंझट नहीं लेना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 मिल गया, तो यहाँ पर यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन पहला सही होगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री पॉलीगन हैज साइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हर एक बार हर एक एग्जाम में ईयर में रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन, तब सेम फार्मूला अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या होगा, सबसे पहले इंटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं क्या होगा। चलो देखो ये मेरा हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 108 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दिया हुआ इतना, द पॉलीगन हैज साइड, तो क्या साइड होने वाला है, तो आप लोग साइड बताएं, तो सिंपल क्या कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा आप लोगों को, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये दोनों का सम क्या होता है, क्या होता है सम, इसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ क्या हो गया, चलो नंबर ऑफ साइड का, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, सब चीज सही है ना, चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको, कर जा, मार्कर काम नहीं कर रहा, मार्कर काम नहीं कर रहा है, देखते हैं 1 सेकेंड क्या प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड कुछ प्रॉब्लम आ गया है, रुक जाओ, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड रुक जाओ, 2 मिनट में आते हैं।
आप लोगों के लिए 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। तो आप लोग पहले आराम से 2 मिनट ब्रेक ले लें और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ साइड क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा होता है। आप लोग कहीं नोट डाउन कर ले इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि हर एक ईयर में इस क्वेश्चन से आया है क्वेश्चन, ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका क्या होगा 360 अपॉन 72 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप लोग बताएं। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, आप लोग देखो क्या आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद आता है 5। तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा 5 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज। द लार्जेस्ट एंगल क्या होने वाला है, तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो में दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं 1x + 2x + 3x + 4x। इसका सम क्या होगा मेरा 360 डिग्री होगा। सबको जोड़ देते हैं, क्या आएगा 4 3 7 7 2 9, मतलब 10x आ जाएगा। मतलब कितना आ गया 360 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया 36,
ये 10 0 0 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया आपका 36 डिग्री। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि लार्जेस्ट एंगल, तो बहुत सारे बच्चे कि 36 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए स्टिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट एंगल क्या होने वाला है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल 4x है, तो यहाँ पर 4x से गुना कर देंगे 36, कितना आएगा वो 144 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 144 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड 11 साइडेड पॉलीगन बाय द ज्वाइनिंग द वर्टिकल्स। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी एक फॉर्मूला है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आया तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला होता है n-2। क्या होता है, आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग, तो हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स फाइंड करना है, कैन बी फॉर्म्ड 11 साइडेड पॉलीगन बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। तो क्या होगा, आपको नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स फाइंड करना है, फॉर्म्ड होगा जो 11 साइडेड पॉलीगन बाय द ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2, तो 11 n नंबर ऑफ साइडेड क्या है यहाँ पर 11 है, तो 11 - 2 क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस वाले फॉर्मूले को कहीं नोट डाउन कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले को कहीं नोट डाउन कर लेंगे, n-2 होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं। ए क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर विल हैव टोटल सरफेस एरिया। तो बताएं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ साइड, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताएं। ये आप लोगों के लिए HW काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला जानते होंगे, ए क्यू होता है कि नहीं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन इज क्या लिखा हुआ, इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होने वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता देते हैं, नोट डाउन कर लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन करते रहेंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, फिर आप लोग इसको छोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, नोट डाउन कर लेना है कि ए रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, तो पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन का क्या होता है, फॉर्मूला 6r होता है। अगर कोई भी हेक्सागोन, मेरा रेगुलर हेक्सागोन कैसा होता है, ये मेरा रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ठीक है। अब इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर P = 6r होता है। ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कहीं कर लेना है साइड में, ओके। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, पेरीमीटर पूछ रहा है, 6 × 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 60 नंबर, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ इट कीप सेम, इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इट्स न्यू हाइट। देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे हुआ, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला निकल गया। कैसे निकलने वाला है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। पहले रेडियस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस, उसके बाद 16 सेंटीमीटर कर दिया गया, और उसके बाद बोला गया कि इसका सरफेस एरिया सेम है दोनों टाइम में, ठीक है। सरफेस एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, रेडियस सेम चेंज हो रहा है और हाइट चेंज हो रहा है। तो पहले कंडीशन में क्या था, रेडियस मेरा R1 = 4 सेंटीमीटर था, और दूसरे कंडीशन में क्या था 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर H1 का वैल्यू पहले कंडीशन में 4 सेंटीमीटर था हाइट, और दूसरे कंडीशन में फाइंड करना है इसका न्यू हाइट, फाइंड करना है क्या होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला बोला जा रहा है यहाँ पर, सरफेस एरिया सेम है, तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है 2πRh होता है, = 2πRh। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज होते रहेगा। R1 हो गया, यहाँ पर H1 हो गया, यहाँ पर कुछ टर्म कट रहा है, 2π कट जाएगा आपस में। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं R1 और यहाँ पर H1 दिया हुआ, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ 4 और H1 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 4, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर R2 का वैल्यू दिया हुआ 16 और H2 का वैल्यू दिया हुआ, जो कि हमको निकालना है। अब देखो 4 × 16 और यहाँ पर 16 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा H2 का वैल्यू 1। तो नया मेरा हाइट आया वो मेरा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच एग्जैक्टली फर्स्ट यूनिट
ऑफ अ क्यूब साइड 4 सेंटीमीटर इन पाई क्या होने वाला है? द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच एग्जैक्टली फिट्स इनटू अ क्यूब साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के लिए SW क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करना है, 3 से 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को SW देंगे, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके आपको कमेंट कर देना है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन होकर वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन, ये क्यूब विथ 5 वाई साइड विल बी द वॉल्यूम क्या होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसका क्या होता है, एक क्यूब फॉर्मूला होता है, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 और y का क्या होगा वाई क्यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 125 वाई क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द डायमेंशन ऑफ ग्राउंड ऑफ 20 मीटर एंड 25 मीटर। 1 सेकेंड क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 1 सेकेंड देखते हैं। चलो 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 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन आर 20 मीटर एंड 25 मीटर एंड 10 मीटर इन दिस हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ द डायमेंशन इज 2 मीटर। तो आप लोग जानते हैं कि गोदान होगा मेरा, तो गोदान कैसे होगा, यहाँ पर दिया हुआ LBH, मतलब आपको क्या होने वाला, गोदान कबेड के फॉर्म में होगा। कबेड मतलब घनाभ के फॉर्म में होने वाला। तो घनाभ कैसे होता है, ये होता है मेरा घनाभ, देखो इसके फॉर्म में होने वाला है, घनाभ के फॉर्म में होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, और फिगर भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये हो गया आपका गोदाम, बड़ा सा गोदाम है, जिसमें इसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर ये दिया हुआ है। ओके 20 मीटर दिया हुआ है पूरा, और यहाँ पर दिया हुआ है 25 मीटर, इसको मान लेते हैं, और यह दिया हुआ है 2 मीटर। कितना दिया हुआ, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला जाएगा, एक छोटे से हम क्या करेंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस, उसमें हमें एक छोटा सा बॉक्स लेना है, ये भी मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। कितना बॉक्स रखें, इसका लंबाई चौड़ाई बता दिया है कि ये वाला कितना नंबर ऑफ बॉक्स रखें कि इसमें पूरा फिक्स हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, इंटू बीच होता है। और यहाँ पर क्या होगा, छोटे वाला का क्या होता है, एन होता है। नंबर ऑफ हमको निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्स, इसलिए यहाँ पर एन लिखे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, H1 हो जाएगा छोटे वाले बॉक्स के लिए। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है 20, 25 गुना कर देंगे, और H 10, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 और 1.25 मीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है 1, और यहाँ पर दिया हुआ एन जो फाइंड करना है हम लोग को। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म कट रहा है, 2 से कटा यहाँ पर 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ 1.25 है, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद फाइनली क्या आता है इसका आंसर, तो इसका फाइनली आंसर आता है 2000 आपको आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। क्या आएगा, 2000 आप लोगों को सॉल्यूशन करने के बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। ये भी काफी VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछा जा रहा है, तो आपको इसे बना देना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। डाइस को जब रोल करेंगे तो सिंपल स्पेस कौन कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा मेरा, 5 आएगा, और 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब पूछा जा रहा है कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या बोल रहा है कि हमें ऑड होने का इवेंट पूछ रहा है, ऑड होने का। तो ऑड कौन कौन सा है, यहाँ पर 1 है, 3 है, और यहाँ पर 5 है, मतलब 3 ऑड आ रहा है नंबर। तो 3/6 हो जाएगा टोटल नंबर जो चाहिए, बटा में सब कुछ, मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है ऊपर, और नंबर ऑफ स्पेस बटा टोटल नंबर 3/6, ये हो गया आपका 1/2। ओके तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा मैथ का, द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप डाटा आर इतना इतना इतना, तो फिफ्थ क्लास इंटरवल क्या होगा। तो ये आपके लिए HW है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 5 10 है, 10 12 15 है, उसके बाद क्या आएगा 15 20 हो जाएगा, 20 और 25 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ वाला क्लास का इंटरवल बताना है, ठीक है। तो मैथ का क्लास यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो हिंदी का होने वाला है। तो हिंदी हम लोग करेंगे इस वाले सेक्शन में। देखो हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले, जो जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन सेम टाइप में आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और टिक करते हुए जाना है, और आप लोग कमेंट में करना है कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शुद्ध रूप से छाटें, यहाँ पर कृपया दिया हुआ है, कृपा दिया हुआ है, कृपया दिया हुआ है, कृपया दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा कृपया मतलब होने वाला है, तो ये कभी हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा कृपा, और कृपया ये नहीं होगा। प वाला आधा प पूरा प होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजय का विलोम शब्द क्या होता है। अजय क्या होता है, अजय का मेरा विलोम शब्द क्या होता है, मेरा जय होता है। क्या होता है, जय होता है, ठीक है। अजय का मेरा क्या होता है विलोम शब्द, जय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंगुली पर नचाना मतलब क्या होता है, अंगुली पर नचाना मतलब किसी को अपने अपने काम मतलब बोलते हैं कि अपने क्या बोलते हैं उसको, उसके वश में रखना कहते हैं। तो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, इशारा करना है, वश में रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अंगुली पर नचाना क्या होगा, वश में करना, ठीक है। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्गम। जहां जाना कठिन हो मतलब दुर्गम, मतलब बहुत दूर है, तो उसको मतलब जैसे कि बहुत दूर मतलब बोले तो वही दुर्गम। जहां जाना कठिन हो, अगर वैसे ही आ जाए जहां जाना असंभव है, ऐसा क्वेश्चन आता है इस बार, तो उसका क्या होता है, जहां जाना असंभव है तो उसका क्या होता है, अगम होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं, क्या होता है, अगम होता है। जहां जाना असंभव है लिखा है उसका अगम होता है, और जहां जाना कठिन हो उसका दुर्गम होता है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय मनाया जाएगा। क्या मनाएगा बताएं आप लोग। इसको क्या कहते हैं, रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत, वन सेकेंड, क्या होता है, रजत जयंती। चलो क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, रजत जयंती। अब बताएं, अब जो ये स्वर्ण जयंती होगा, ये मेरा 50 वर्ष पूरा होता है तब हमारे विद्यालय में स्वर्ण जयंती मनाया जाता है। ये भी नोट कर लें, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब आंकना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आंकना। कोई कहता है ना कि तुमको हम आंक लेंगे कितना मतलब है, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आंकना का मतलब होता है परखना, किसी को बारे में पूरी तरह से हम लोग परख लेते हैं, वो उसका मतलब होता है आंकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वाक्य के शुद्ध रूप को चयन करें। तो कौन सा वाक्य होगा, वह 10 कक्षा में पढ़ता है। तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 तो सही नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है कि 10 बोला जा रहा है। अब वो 10वीं कक्षा, तो 10वीं बोला तो ये लग रहा है कि सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर 10वें तो नहीं होगा, 10वीं भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इस चारों में से दिख रहा है एक जो करेक्ट लग रहा है हमको, 10वीं लग रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा और अविश्वसनीय और क्या है, प्रोत्साहित। क्या होता है, क्या उत्साहित, उत्साहित, और यह शब्दों में से क्रिया का कौन सा है। तो इस शब्दों में से कौन सा क्रिया है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन गलत हो गया है, जैसे कि यहाँ पर क्रिया पूछा जा रहा है। तो इसमें से कोई भी ऐसा है जो कि क्रिया नहीं है। देखो ये मेरा होता है, क्या होता है, ये मेरा संज्ञा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा विशेषण, और ये प्रोत्साहित क्या हो जाएगा मेरा विशेषण, और ये मेरा यह होता है जो सर्वनाम होता है। तो इन चारों में से कोई भी मेरा आता है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो
ठीक है, तो आप छोड़ दें, नहीं तो कोई ऑप्शन जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कभी होने वाला नहीं, अविश्वसनीय जो विशेषण है, तो ऑप्शन ए मार के टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्रिया इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो आप लोगों को पता होगा अपादान से, आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, ये सब पढ़े होंगे। तो क्या होता है, अपादान से हो जाएगा, अपादान का क्या होगा, से होता है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन और है बस, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, घर पर डेली रिवीजन करते रहना है, ठीक है, और एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है, तो तैयार रहना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बोला है, कार्तिकीय में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो कार्तिकीय मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, सबसे पहले आप तो बताएं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखो, बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान नहीं हो, ठीक है, जिसका प्रथम पद प्रधान नहीं हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर बोला जा रहा है, इसमें पैसेज दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहानी दिया हुआ है, पढ़ो। महात्मा गांधी नहीं लिखा, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्या है, महात्मा ज्योतिबा फूले, जिसका नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फूले, को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता था। 19th सेंचुरी का उस समय का क्या माना जाता था, प्रमुख समाज सेवक। और उसके बाद ज्योतिबा का लालन पालन सगुना बाई नामक एक दाई ने किया। किसने किया, सगुना बाई नामक एक दाई ने किया। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, ज्योतिबा का लालन पालन किसने किया, सगुना बाई नामक एक दाई ने किया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। जातिगत भेदभाव उस समय बहुत होता था, इसके कारण उनको क्या किया गया कि विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एक फादर लिजिट साहब ज्योतिबा पुलिस के पड़ोसी थे। क्या थे, गफ्फार बेग मुंशी, उसके फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। किसने भेजा, मुंशी जी मतलब गफ्फार बेग मुंशी ने उसे देखा कि काफी मतलब उत्साहित है, मतलब उनको पढ़ने का मन ज्यादा, मतलब क्या बोलता है कि उनको काफी प्रतिभा को देखकर उनको शिक्षा के लिए विद्यालय भेजने का प्रयास किया। उसके बाद वो अपने मित्र सदा शिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज और धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 11 पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फूले को स्कूल के कारण छोड़ना पड़ा। किसके कारण, तो किसके कारण छोड़ना पड़ा था, जातिगत भेदभाव के कारण छोड़ना पड़ा था ज्योतिबा फूले को स्कूल। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले का पोषण किसने किया। तो एक दाई थी, क्या नाम था दाई का नाम, सगुना बाई। तो दाई एक दाई, ठीक है, उसने उनका पालन पोषण किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने किसके उद्धार के लिए काम किया। तो दलितों और स्त्री शिक्षा के लिए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, दलितों और स्त्री शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 14 नंबर कि ज्योतिबा फूले किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे। तो किसके साथ करते थे देश के बारे में चिंतन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सदा शिव बल्लाल गोंडवे, इसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे। ओके चलते अगला क्वेश्चन। विद्वान शब्द का विलोम क्या होता है। विद्वान देखो निरक्षर किसे कहते हैं, जो उसके बारे में कुछ नहीं आता है, अनपढ़ है, ठीक है। साक्षर जो पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब मूर्ख जैसे कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मूर्ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करते रहे, पढ़ाई करते रहे और इस बार ठान लें कि कंफर्म अच्छा मार्क्स से रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट